रात का सुनाटा था। यमन की सरजमीन पर चांदनी फैली हुई थी। बागात की खुशबू हवा में घुल रही थी, नहरें चमक रही थी और एक अजीम सल्तनत अपने उरूज पर थी। ये था सबा, एक ऐसी रियासत जो दौलत, हुस्न तामीर और तिजारत में बेमिसाल थी। मगर इस चमकती हुई तहजीब के पीछे एक खामोश अंधेरा भी था। हर सुबह सूरज तुलू होता और हजारों लोग जमीन पर झुक जाते। उनके नजदीक सूरज ही रब था और इसी कौम की हुक्मरान थी मलका बल्कीस। बल्कीस महज हुस्न जमाल की अलामत न थी, वो अक्ल, तदब्बर और सियासी बसीरत की मिसाल थी। वो फैसले जज्बात से नहीं, हिकमत से करती थी। तारीखी रिवायात में उसकी पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ बातें मिलती हैं, मगर कुरान हमें उसके नसब से ज़्यादा उसके किरदार पर तवज्जो देता है। वो एक ऐसी औरत थी जिसके हाथ में एक पूरी कौम की तकदीर थी। इसी ज़माने में अल्लाह ताला ने एक और बादशाह को अज़मत अता की थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। एक ऐसी बादशाहत जिसकी मिसाल ज़मीन ने पहले कभी न देखी थी। उनके लश्कर में सिर्फ इंसान नहीं थे, परिंदे भी थे, जानवर भी थे और जिन्नात भी। ये ताकत का नहीं, अल्लाह की अता का मज़हर था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का जायज़ा लिया। सब मौजूद थे, मगर एक परिंदा गायब था, हुदहुद। चंद लम्हों बाद वो हाजिर हुआ और उसने एक खबर सुनाई जिसने तारीख का रुख बदल दिया। मैं एक ऐसी कौम से होकर आया हूँ जिनकी हुक्मरान एक औरत है। उसे हर तरह की नेमत दी गई है, मगर वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करते हैं। ये बात कुरान में सूरह नमल में बयान हुई है। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक इम्तिहान की इब्तिदा थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते तो फौरन लश्कर रवाना कर देते, मगर उनका मकसद फुतूहात नहीं, हिदायत था। उन्होंने एक मुख्तसर मगर फैसला कुन खत लिखा, अल्लाह के नाम से सरकशी न करो और इताअत के साथ हाजिर हो जाओ। खत छोटा था मगर पैगाम अजीम। दरबार सबा में खामोशी। जब खत मलिका बल्कीस के हाथ में आया तो दरबार में गैर मामूली सुकूत छा गया। वजीरों ने ताकत का मशवरा दिया, लश्कर की बात की, जंग की बात की, मगर बल्कीस ने एक गहरी बात कही, जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं। ये अल्फाज उसकी सियासी बसीरत का सबूत थे। उसने फौरन जंग का फैसला नहीं किया, उसने पहले सच जानने का इरादा किया। उसने कीमती तहाइफ भेजे, सोना, जवाहरात, नायाब चीज़ें। वो देखना चाहती थी कि ये बादशाह दुनिया चाहता है या कोई और मकसद रखता है। जब काफिला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा तो जवाब हैरान कुन था, क्या तुम मुझे माल से खुश करना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे बेहतर है। तहाइफ वापस कर दिए गए। ये लम्हा बल्कीस के लिए फैसला कुन था। तख्त का राज। फिर एक और हैरान कुन वाक़या पेश आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन इसका तख्त मेरे पास ला सकता है? एक जिन ने वक्त मांगा, मगर एक साहिब इल्म ने कहा, पलक झपकने से पहले, और अगले ही लम्हे तख्त हाजिर था। ये ताकत का नहीं, अल्लाह की कुदरत का मजहर था। शीशे का महल। जब बल्कीस खुद दरबार में पहुंची तो उसके सामने उसका तख्त रखा गया। पूछा गया, क्या ये तुम्हारा तख्त है? उसने कहा, ये गोया वही है। ये जवाब उसकी जहानत का सबूत था। फिर उसे एक महल में ले जाया गया जिसका फर्श शीशे का था, नीचे पानी बहता दिखाई देता था। उसने उसे पानी समझा। तब उसे बताया गया कि ये शीशा है। ये लम्हा सिर्फ एक मौजिज़ा देखने का ना था, ये हुरूर टूटने का लम्हा था। सबसे बड़ा फैसला। बल्कीस ने सर झुका दिया। ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। ये वो लम्हा था जब एक सल्तनत की मलिका ने सच के सामने खुद को तस्लीम कर दिया। क्या वो आधी जिन थी? कुछ तारीखी रिवायात में ये जिक्र मिलता है, मगर कुरान मजीद इसकी तस्दीक नहीं करता। कुरान का जोर उसके नसब पर नहीं, उसके ईमान पर है। असल सबक। ये कहानी हमें ये सिखाती है, ताकत इंसान को अंधा कर सकती है, मगर सच्चाई उसे झुका सकती है। अक्ल अगर जिद के बजाय तलाशे हक में हो तो हिदायत मिलती है। मलिका बल्कीस की कहानी किसी पुरस्रार मखलूक की दास्तान नहीं, ये एक ज़हीन हुक्मरान के सच की तलाश की कहानी है, और यही उसे तारीख में अजीम बनाता है।